वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में देखेंगे वही एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रोडक्शन वही। ठीक है, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखेंगे, साथ ही में इसके एक दो क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे? टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ठीक है, अब बात आती है टेंजेंट्स क्या होती हैं, यानी कि टेंजेंट ए स्ट्रेट लाइन दैट टचेज ए कर्व बट डज नॉट क्रॉस इट। देखो भाई अच्छे से समझना, कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन हो और वो टच कर रही हो किसी भी कर्व को। मान लेते हैं कि ये कर्व है, ठीक है, इससे यहाँ पर टच होके एक पास हो रही है, ये हो गई भाई स्ट्रेट लाइन। तो हम इसको क्या बोलेंगे? टेंजेंट। ठीक है, क्लास 11th में आप ये पढ़ चुके। और अब क्या बात आती है नॉर्मल की। अब देखो, ए नॉर्मल इज ए स्ट्रेट लाइन विच परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये हो गया हमारे पास नॉर्मल। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो भाई, इन पॉइंट्स को हम कह सकते हैं x1 y1। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, और जो ये लाइन आ रही है हमारे पास स्ट्रेट, ये किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आ रही है, एक्सटर्नल पॉइंट। ये स्टेप आपको क्लियर हो गया। ये हमारे पास एक कर्व है, कहीं पर भी हो सकती है, जैसे सर्कल पे हो गई एक टेंजेंट, ये पास हो गई सर्कल से। तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स आपको क्लियर हो गया, ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हो भाई। अब बात जो मेन है इसमें एक्सरसाइज में, वो क्या है? स्लोप के ऊपर डिस्कशन है भाई। ठीक है, तो स्लोप के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो स्लोप के बारे में पढ़िए। तो देखते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन, इसको हम डिनोट करते हैं एम से। ठीक है भाई, एम हमारे पास किसके इक्वल हो सकता है? टेन थीटा के। अब हम डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स के। डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? स्लोप के इक्वल। क्लियर? एम इक्वल्स टू में स्लोप x1 y1 कोऑर्डिनेट्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट इन द लाइन और x2 y2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेकंड पॉइंट इन द लाइन। तो हम m को कैसे डिनोट करेंगे? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया स्लोप निकालने का। क्लियर? आप पहले पढ़ चुके हो, फिर से एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। देखो भाई, m इक्वल्स टू में टेन थीटा भी होता है, इसको हम बोलते हैं चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। अब केसेस आते हैं स्लोप के, कुछ पर्टिकुलर केसेस। जैसे फर्स्ट केस है स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइन। अगर दो लाइन आपके पास पैरेलल हो तो उस कंडीशन में दोनों का जो स्लोप हो जाएगा m1 इक्वल्स टू में m2 हो जाएगा भाई। ध्यान रह जाएगा ये बात। देखो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, m1 इक्वल्स टू में m2। अगर आपके पास दो लाइनें पैरेलल हो तो, और वहाँ पर जो एंगल होंगे ना अल्फा इक्वल्स टू में बीटा। ठीक है, ये हमारे पास नेसेसरी कंडीशन, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, इक्वल होंगे भाई। ये हो गया फर्स्ट केस। अब सेकंड केस से पहले एक ये बात देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑलवेज इक्वल होता है किसके? -1 के। ये बात ध्यान रह जाएगी, काम आएगी भाई आगे क्वेश्चन में। ठीक है, नोट कर लेना इसको। अब केस 2 पे आ जाते हैं भाई, स्लोप फॉर परपेंडिकुलर लाइन। अगर आपके पास एक लाइन दूसरी लाइन पर क्या हो? परपेंडिकुलर हो। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है? एक लाइन का स्लोप मल्टीप्लाई बाय दूसरी लाइन का स्लोप किसके इक्वल हो जाता है? -1 के। m1 इंटू में m2 इक्वल्स टू में -1 भाई। क्लियर? m1 हम किसको बोलते हैं? फर्स्ट लाइन का डेरिवेटिव। अगर डिफरेंशिएशन में बात करें तो स्लोप की कैसे निकलेगा? डी वाई अपॉन में डी एक्स से। और m2 यहाँ पर सेकंड लाइन का डेरिवेटिव। थर्ड केस पे आ जाते हैं, अगर आपके पास लाइन क्या हो? पैरेलल हो x एक्सिस के, तो उस कंडीशन में m यानी कि डी वाई अपॉन में डी एक्स, स्लोप क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा भाई। ठीक है, ये था थर्ड केस। फोर्थ केस में क्या है? जब आपके पास क्या हो? लाइन पैरेलल हो y एक्सिस के, तो उस कंडीशन में स्लोप क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन, 1/0। क्लियर? ये हो गया भाई पर्टिकुलर केसेस स्लोप के बारे में। अब लास्ट में हम क्या पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इनको तो आप रट लें। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? y माइनस y1 इक्वल्स टू में स्लोप इनटू में x माइनस x1। ठीक है ना, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1, यहाँ पर स्लोप में थोड़ा डिफरेंस आएगा, ये हो जाएगा -1/m और x माइनस x1। याद रह जाएंगी दोनों इक्वेशनें। देखो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इनको आप स्किप मत कर देना, इनको याद करके ही आप आगे क्वेश्चंस करना। ठीक है, तो यहाँ पर थे कुछ पर्टिकुलर केसेस और स्लोप के बारे में मैंने आपको बताया। अब बात आती है भाई दो जो केस दिए हैं आपको बुक में वो पढ़ने की। स्लोप के बारे में आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पर देखो भाई दो यहाँ पर पर्टिकुलर केसेस दिए हैं बुक में,
सबसे पहले एक नोट्स भी दिया है, देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। इफ़ ए टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल्स टू में f ऑफ x मेक्स एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, देन dy अपॉन में dx इक्वल्स टू में स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू में tan थीटा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अगर देखो आपके पास एक कर्व है और उसके साथ एक लाइन हो गई और x एक्सिस के साथ अगर ये किसी थीटा एंगल से हमारे पास क्या हो रही है, पास हो रही है, ठीक है ना। देखो मेक्स एन एंगल थीटा विद x एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हमारे पास उस कंडीशन में स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा के इक्वल हो जाएगा भाई। क्लियर, याद रह जाएंगी ये बातें। अब दो पर्टिकुलर केसेस हैं। फर्स्ट देखिए, इफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज जीरो, क्या कह दिया कि अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन क्या है, जीरो है, देन tan थीटा इक्वल्स टू में जीरो हो जाएगा और थीटा इक्वल्स टू में जीरो हो जाएगा। ये बात याद रह जाएगी। विच मीन्स द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। मैंने आपको केसेस में बताया था, अगर आपके पास देखो ये रहा पैरेलल टू x एक्सिस हो तो उस कंडीशन में स्लोप क्या हो जाता है, जीरो के इक्वल हो जाता है। यही बात दी है इसने, मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास थीटा π/2 हो देन थीटा इक्वल्स टू में नॉट डिफाइन, विच मीन्स द टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस, यानी कि पैरेलल टू द y एक्सिस। ये बता रखा भाई, दोनों बातें मैंने आपको बता रखी हैं। ठीक है, ध्यान रख लोगे। अब देख लेते हैं इसके दो क्वेश्चन भाई। इंट्रोडक्शन में इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ से थोड़ा बहुत बेसिक माइंड में बिठा कर रखो, आसानी से कर दोगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस में क्या मिलेगा आपको, जैसे बोल देगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द कर्व y इक्वल्स टू में कुछ भी दे दे, जैसे दे दे भाई 4x⁻² माइनस में 3x एट x इक्वल्स टू में दे दिए, जैसे 6 दे दिया। क्वेश्चन आप देखोगे ना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, y है ना यहाँ पे, तो dy अपॉन में dx निकालेंगे, यानी कि स्लोप निकालेंगे, और लास्ट में जाके x की जगह पर हम क्या रख देंगे, 6 रख देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। इतने इजी क्वेश्चन होंगे स्टार्टिंग वाले तो आपके पास, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे क्वेश्चंस में और अच्छे से आपको क्लियर होता चला जाएगा। बस आपने दो इक्वेशन याद रखनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या बोला है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू में 3x⁴ माइनस 4x एट x इक्वल्स टू में 4। देखो भाई, अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसे दे देगा, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दे दिया और एट द x इक्वल्स टू में 4 दे दिया भाई। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले y इक्वल्स टू में ये है हमारे पास 3x⁴ माइनस में 4x, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का तो हो जाएगा dy अपॉन में dx। ठीक है, और 3x⁴ है, 3 एज इट इज आगे रहेगा, x⁴ का हो जाएगा पावर आगे, पावर में से 1 कम, और x का हो जाएगा 1, माइनस में 4x का हो जाएगा 4। यह आ गया भी आपके पास 12x³ माइनस का 4 dy अपॉन में dx। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था, एट x इक्वल्स टू में 4 पे भी बताना है, तो एट x इक्वल्स टू में 4 dy अपॉन में dx हो जाएगा भाई, x की जगह पर आप 4 रख दो। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 12 इंटू में 64 माइनस का 4, ये हो जाएगा 768 माइनस का 4 इक्वल्स टू में 764। ये आंसर आ गया, था ना बिल्कुल इजी केस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही बोला आपके पास, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू में x-1 अपॉन में x-2, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर लग जाएगा u अपॉन में v रूल, डिफ्रेंशिएशन वाला u अपॉन v रूल आपने पढ़ा होगा ना, y का तो हो जाएगा dy अपॉन में dx, और यहाँ पर लग जाएगा u अपॉन में v रूल भाई। तो नीचे v का स्क्वायर x-2 का होल स्क्वायर, ऊपर v एज इट इज u का डिफ्रेंशिएशन x का हो जाएगा 1 और -1 का हो जाएगा 0। तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा क्योंकि इंटू में 1 आएगा, तो यही चीज़ आ जाएगी। माइनस में अब की बार u एज इट इज, ठीक है ना, तो u है आपके पास 1 भाई, ऊपर 1 है ना, और इंटू में डिफ्रेंशिएशन किस चीज़ का होता है, v का, तो v है x-2, तो x का तो 1 होएगा, -2 का हो जाएगा 0, तो 1 - 0 1, इंटू में 1 करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर ये बात। यहाँ से देखो x-2 माइनस का x प्लस का 1, ये माइनस अंदर चला गया, और नीचे है आपके पास x-2 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस कैंसिल। ठीक है, -2 और ये हो गया आपके पास भाई, क्या हो गया ये प्लस का 1, तो -2 + 1 आ गया यहाँ से माइनस का 1 अपॉन में x-2 का होल स्क्वायर, ये आ गया dy अपॉन में dx। अब हमें किस चीज़ पे चेक करना है, एट x इक्वल्स टू में 10 पे चेक करना है, तो एट x इक्वल्स टू में 10 dy अपॉन में dx इक्वल्स टू में माइनस का 1 अपॉन 10 - 2
और इस पूरे का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस का 1/8 का स्क्वायर 64, तो आ गया भी -1/64 आंसर। क्लियर, बिल्कुल इजी केस था ना। सेकंड भी u/v रूल लगाना था बस डिफरेंशिएशन वाला, और फर्स्ट तो आपके पास था ही बिल्कुल इजी। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने देखा इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अगर इन चीज़ों में कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अदरवाइज भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।